और अब बुलेटिन में बात करेंगे जिहाद पर फसाद की। जिहाद को लेकर पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर का बयान सामने आया है। जनरल मुनीर ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि सिर्फ स्टेट के पास जिहाद घोषित करने का अधिकार है। कोई ग्रुप हो या कोई व्यक्ति वो जिहाद घोषित नहीं कर सकता है। इधर भारत में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना महमूद मदनी का वो बयान भी आपको याद होगा, जो जिहाद को लेकर उन्होंने दिया था, जिस पर खूब हो हंगामा खड़ा हो गया था। अब इस बयान में मौलाना मदनी ने कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब सवाल यह है कि आखिर जिहाद है क्या? मुनीर और मौलाना मदनी के जिहाद में क्या फर्क है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगा एक खास पैनल। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आने वाले दिन में भारत को जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन मार्क है। भारत में मुसलमान अब गजवाए हिंद करना चाहते हैं। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अयोध्या से इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत जो हैं, महंत राजू दास इस वक्त जुड़ रखे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ रखे हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हाजी नाजिम जुड़े हुए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ फाजिल अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रखे हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। और इस चर्चा की शुरुआत हाजी साहब मैं आप ही से करना चाह रही हूँ कि ये बार बार जिहाद जिहाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? इसके जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या इस तरह के नारे लगाकर, क्या इस तरह की बात कर कर मुस्लिम्स को भड़काकर सड़कों पर लाने की कोशिश हो रही? हाँ हिमानी जी, देखिए ये जिहाद की जो बात आती है तो देखिए मौलाना मदनी साहब ने कितनी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस्लामिक राष्ट्र में जहाँ इस्लामिक रियासतें होते हैं वहाँ पर अगर जुल्म होता है तो वहाँ जिहाद होता है, लेकिन भारत तो लोकतांत्रिक मुल्क है, संविधान से चलता है, यहाँ जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन जिहाद जैसे खूबसूरत शब्द को भारत के अंदर किस तरीके से एक नैरेटिव के द्वारा यहाँ पर मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश करी जाती है। कौन बना रहा है? क्या कहा उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 2 मर्तबा यही कहा, रिपीट उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस जिहाद का मतलब क्या है साहब? हाँ, जिहाद का मतलब यही तो है जद्दोजहद करना। जिस तरीके से आप हम बात कर रहे हैं, यही तो जद्दोजहद है, संघर्ष है, इसको तो जिहाद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक परिभाषा इस तरीके से एक सेट कर दी जाती है कि लव जिहाद। अरे चुप रहिए, चुप रहिए महन जी, चुप रहिए। इस तरह से नहीं, इत्मीनान से। मैं आ रही हूं महन जी, एक बार ये कंप्लीट कर लें। हाँ हिमानी जी, देखिए कितना बात कही जाती है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, और तो और ऐसे जिहादों का नाम ले दिया जाता है जबकि इनको खुद इस जिहाद का मतलब पता नहीं होता। अच्छा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को राजू दास जी वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये बहुत ही पवित्र शब्द है, जैसा कि मौलाना मदनी भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए थे, नाजिम साहब भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग उसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ही पवित्र मतलब है इसका। तो वही मतलब बता दे। क्या माला पहनकर, कलाबा बांधकर, गले में माला बांधकर और हिंदू नाम रखकर छलावा करना क्या है? दम हो मुस्लिम नाम रखकर हिंदू बेटे को फंसा के देख लो। क्या महन जी सुन लीजिए, जहां मुस्लिम लड़की होती है
वहां नहीं, मैं हिंदू लड़का पूछना होता तो चाहता आप हूं। कितने खूबसूरती से एक बात एक साथ नहीं, एक एक उनका करके धर्म परिवर्तन एक-एक करवाते करके। थे आप, और इस्लाम पे के घर वापसी। अरे आप लोग जो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। जहां मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो उसको कितनी तरीके से फंसा देते हैं। लव जिहाद, ये लव जिहाद क्या होता है भाई? हम तो सिर्फ एक ही लव को चाहते हैं कि आई लव माय इंडिया, लेकिन जिहाद जो होता है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। एक सेकंड नाज़िम साहब, एक सेकंड। हाँ, आज वही लोग, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराने वाला कौन लोग थे? 1937 में किसने बात करी थी भारत को हिंदू राष्ट्र की? आज नहीं, किसने कही थी ये बता दीजिए। यानी कि हिंदू राष्ट्र की बात 1937 में तो होती है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि धर्म के आधार पर। भाई धर्म किसका था? जिन्ने का था, लेकिन मेरे अपने बुजुर्गों ने मुल्क के ये गांधी जी नहीं, इस तरह से नहीं। महंत राजू दास जी, आतंकवादी, नहीं, महंत राजू दास जी, इस तरह से नहीं, आप इस तरह से नहीं कह सकते। महंत राजू दास जी, प्लीज। जिहाद नहीं चलेगा, नहीं, इस तरह से नहीं, जिहाद नहीं प्लीज। चलेगा। आपको इंटरेस्ट करना आप चाहिए, लोग अपनी माननीय। बात रखिए अपने अपने समय पर, लेकिन इस तरह की टीका टिप्पणी ना करें प्लीज। ये क्या बाबर इनका बाप था क्या? फाजिल साहब, आप एक मिनट वेट करिए। क्या? हाँ। नहीं, वो चोर नीच लुटेरा का दबाव था क्या? ये लोग इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। हाँ। आपको आपत्ति करनी चाहिए नहीं तो उनकी फाजिल भाषा साहब, पर। आपको ना, वो क्या वही तो मैं कह रही हूँ, बदतमीजी सेलेक्टिव कर रहे हियरिंग का बोले प्रॉब्लम बीच है। में? सेलेक्टिव क्यों? हियरिंग का प्रॉब्लम है। आपको क्यों समझ नहीं बीच आया में कि मैंने बोल उनको रहे हो? रोका जब है? आपकी आपको बात सुनाई बीच नहीं में दिया? बोल तो आपका सकते ये हो आपका क्या? प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है फाजिल साहब। आपको सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है, आपको सेलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। नहीं चलेगी। महंत राजू दास जी, ये सेकुलरिज्म की भाव भाषा अलग अलग पैमाना हो जाता है। नहीं, लेकिन अभी मैं महंत राजू पूछना दास जी, चाहता हूं, आप भी थोड़ा सा अभी- भाषा पर संयम रखिए ना, नहीं, थोड़ा तो सा संयम ये रखिए। गलत आप इस क्यों? तरह नहीं, देखिए, गलत- आप भी मेरे मेहमान हैं, वो भी मेरे गलत मेहमान तो हैं। नहीं चलेगा। हाँ। गलत बोलेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं सुनने वाले हैं। अब क्या गलत गलत बोला बर्दाश्त नहीं मैंने? होगी, साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। ठीक है। गलत नहीं चलेगा। अगर सत्य रखिए, सच्ची बात को रखिए, बरगलाइए मत। 70 वर्षों से आप बरगला ही रहे हो। अगर आप नहीं बरगलाते, आप अभी तक तो जिहाद का शब्द क्या होता था? कभी आपने विरोध किया क्या? नहीं, 70 वर्ष से हम लोग क्या सुन रहे हैं जिहाद का मतलब? आए दिन बम धमाका, आए दिन ये जिहाद, आए दिन वो जिहाद। तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? ठीक है, आज जब ठीक है। हिंदू जागरूक हो गया है, मुखर हो गया है, कोई बातों को रख रहा है, तो आप ठीक बता रहे है। हो कि अब मैं नहीं, एक ओपनिंग ये गलत- कमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लेती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने गलत इंटरप्रेट इसको किया है। इसका मतलब जो है, इसके मायने जो है वो बहुत ही पवित्र है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल इनके लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि इनको इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक ही धर्म लाना है। इसलिए इनके लिए पवित्र है, क्योंकि यदि उस शब्द का ही उच्चारण करेंगे, उसी का काम करेंगे, तभी इनको जन्नत मिलेगी। जिहादी कहलाएंगे। कुरान के अंदर करीब करीब कई बार जिहाद शब्द का उच्चारण आया है। अल सूरा 39 कहती है कि उनसे तब तक लड़ो जब तक अत्याचारी जो है, जो धर्म पे विश्वास नहीं करता, तब तक आपके धर्म को स्वीकार न करे। ये जिहाद है। 9.5 कहती है कि जब हराम का महीना बीत जाए, तब मुशरिकों को समझौते का उल्लंघन किया है, उनको जहां देखो जहां पाओ कत्ल कर दो। सूरा 9:24 कहती है, सूर्य आयत तौबा आयत नंबर 29, कि कुरान का हिस्सा है जो कहता है कि जो लोग अल्लाह और आखिरी दिन के विश्वास नहीं करते, उनसे तब तक लड़ो जब तक वो या तो स्वीकार ना करें या जजिया ना दे दे। सूरा 9 कितनी बताऊं कितनी आयतें मेरे पास ना, पूरी लिस्ट तैयार है। और उसके बाद कहते हैं जिहाद नहीं। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में जब कश्मीरी औरतों को, आदमियों को बाहर निकाला था, नहीं हिमानी जी, तो टाइम दीजिएगा, आधा मिनट टाइम दीजिए। ये बात अब यहां बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि जिहाद नहीं है। माइक से अनाउंस हुआ था कि अपने बच्चों को, लड़कियों को छोड़कर, सोचो इतने गंदे शब्द, कि अपनी लड़कियों को, अपनी औरतों को, अपने पैसे को छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मार दिए जाओगे। क्या था वो? जिहाद था। अभी जो पहलगाम में हुआ क्या था? जिहाद था। अभी जो बात कर रहे हैं कि जिहाद, अभी मदनी साहब ने साफ साफ कहा कि जुल्म। अरे बुरहान बानी क्या कर रहा था? नहीं, आचार्य जी एक बात बताइए, ये जो अभी आपने पहलगाम की घटना का जिक्र करा, आप इसको जिहाद कहते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके की बात कहते हैं। जिहाद नहीं था, वो आतंकवादियों ने एक घटना को अंजाम दिया था, जिसका हमको बड़ा दुख था। तुम्हारा जिहाद है? इंसान की शक्ल में कपड़े उतार के मारा, शैतान थे, लेकिन इंसानियत को बचाने वाले इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। बुरहान बानी कौन है? अरे भैया, गए लोग जो आतंकवादी फंसा दिए, उनको जिहाद से जोड़ते।
आतंकवादियों का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान को उन आतंकवादियों की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन पहलगाम के अंदर जब घटना घटी तो सुन लीजिए, पहलगाम के अंदर जब घटना घटी तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे भारत के खुफिया बातों को विदेश जो एक दहशतगर्द मुल्क है उसका पड़ोसी मुल्कों को देने वाले कौन लोग थे, वो किस समुदाय से आते थे? वो एक सेकंड मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। अब सुन लीजिए लाजिम साहब एक सेकंड, मैं आचार्य जी आपको भी रोक रही हूँ। आचार्य जी ने ही कई आयतें और सूरा जो है वो आपको गिनवा दिए यहाँ पर। आरिफ मोहम्मद खान, उनका मेरे को यहाँ पर परिचय देने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देवबंद की किताबों में पढ़ाया जाता है क्या, जिहाद का मतलब क्या है वो बता रही हूँ आपको, कि उन्होंने कहा है कि दीन की तरफ बुलाना और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करना। और मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा पाक काम है जिसके लिए जिहाद का इस्तेमाल हुआ है, आप तक ये बता दीजिए। हाँ हिमानी जी, देखिए अभी आपने कहा तो मैं आपको जिहाद अकबर भी बताता हूं। देखिए आप जो जिहाद अकबर होता है अपने नफ्स पे, यानी कि अपनी बुराइयों पे हर चीज को खत्म करना, जिहाद अकबर कहते हैं उसको। लेकिन जो अभी आपने कहा, मैं उस बात के लिए कह देता हूं कि सऊदी अरब के अंदर जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ था आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर, अरे सुन लीजिए आचार्य जी, लेकिन ना तो आचार्य जी के पूर्वज थे ना तो आचार्य जी के पूर्वज थे। ये जो जिहाद ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। फाजिल अहमद साहब, लोकतंत्र है ना, इसमें जिहाद की कोई जगह नहीं है। ये देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान यहाँ पर है, शरिया से नहीं चलता है। और क्यों बार बार इस तरह आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कौम को? आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं, आप उनको बरगला रहे हैं, भ्रम आप चाह रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरे, अराजक स्थिति हो, यही चाह रहे हैं? ये कौन सा पवित्र शब्द है जहां पर आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को अनस्टेबल करने की बात कर रहे हैं, अस्थिर होने की बात कर रहे हैं? ये तो फिर वही बात हो गई, मदनी साहब यहां पर कहते हैं उधर लपकता है मौलाना मुनीर, इसीलिए उसको मुल्ला मुनीर, मौलाना मुनीर कहा जाता है। ये वो तो हमेशा से ही कोशिश ये करता रहता है और आप लोग उसके एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं इस तरह की बातें करके। मैं बोलूं अब जी, और बोलना तो और बोल लीजिए, फिर हम बोलते हैं। जवाब दीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य, सुनिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् तदात्मनः। भगवान कृष्ण ने गीता में जिहाद के लिए ललकारा है लोगों को। क्या है ये श्लोक क्या कह रहा है? जिहाद ही तो करवा रहा है। उस समय तो मुसलमान भी नहीं थे। जिहाद है, इस दलितों को मारने की बात, जिहाद है, ऋषि का भगवान धर्म की तरफ जिहाद है। अरे यहाँ द्रौपदी की साड़ी किसने मुसलमान क्या, ने ये खींची? धर्म का मतलब क्या है? उनके ही परिवार के लोगों ने द्रौपदी की साड़ी खींच दी और वो धर्मराज बन गए। अरे सुनिए, द्रौपदी की साड़ी खींचने वाले धर्मराज बन गए। गाली दूंगा, परिवार के लोग थे ना, वही उसी परिवार के लोग थे ना जो शंभुक ऋषि का वध क्यों कर दिया? क्योंकि वो दलित थे। आप प्लीज, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, सभी पैनलिस्ट से मेरी गुजारिश है कि प्लीज शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करें प्लीज। आदिवासियों के खिलाफ जहाँ का बच्चा बकवास कर रहा है, इस तरह से नहीं आचार्य विक्रमादित्य जी, इस तरह की भाषा नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह से नहीं, आप अपनी बात रखिए, तर्क करिए, कुतर्क मत करिए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। नहीं बिल्कुल बकवास कर रहा है गधे बच्चा। नहीं इस तरह से नहीं आचार्य विक्रमादित्य जी कर रहा है बैठ के। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। उच्चारण करने से पहले धर्म का अर्थ समझ, धर्म का है। नहीं, अपने परिवार की औरत को चिता पे जला देना ये किस धर्म ने सिखाया है? पहले अपने परिवार की औरत को चिता पे जला दो, ये कौन धर्म सिखा रहा है भाई? अरे तुम्हारे वैसे कानून बना के रोका इसको, ये अंग्रेजों का कानून बना के रोका, बदतमीजी कर रहे हैं, नरबली कर दिया। नहीं नेपाल के अंदर दलित की बलि कर दिया इन लोगों ने, ये कौन धर्म सिखा रहा भाई? जिहाद करना तो किसी लोगों के वैसे जुल्म के खिलाफ खड़े होना, जैसे जिहादियों के कारण से हुआ इस देश के अंदर जुल्म हुआ है। फाजिल साहब आप पर बताइए ना, कौन सा जुल्म हुआ है? और ये विक्टिम कार्ड जो बार बार आप खेल लेते हैं, ये विक्टिम कार्ड जो बार बार आप खेलते हैं, नहीं सुनिए ना, ये बार बार मैंने कहा ना सेलेक्टिव हियरिंग का और चूज भी करते हैं ना जब आप जगह, तो बहुत सेलेक्टिव है। भारत कौन बोल रहा है? ये जिहाद ही तो है इस शब्द में। इस शब्द का मतलब बताइए क्या है? मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्या जुल्म हुआ है आप पर बताइए? ये सेलेक्टिवली क्यों कहा जाता है कि जुल्म यहाँ पर मुसलमानों के साथ हो गया, वहां पर हो गया, नहीं हिंदुओं के साथ नहीं दिखता आपको? फाजिल साहब, फाजिल अहमद सुनाई दे रहा है आपको? फाजिल अहमद आपको सुनाई दे रहा है? फाजिल अहमद, ये सेलेक्टिव हियरिंग, ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है ना आपकी, अभी तक बताइए ना क्या जुल्म हुआ है? क्या
कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। क्या बताइए ना क्या जुल्म हुआ? जब हिंदुओं पर जुल्म होता है तब क्यों नहीं आपकी आवाज निकलती? क्यों नहीं तब आपकी आवाज निकली? जब अभी धर्म पूछकर मारा गया तब क्यों नहीं आपकी आवाज उठी? आपकी आवाज तब क्यों नहीं उठी जब कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ दिया गया? तब क्यों नहीं आवाज उठी? मुर्शिदाबाद में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? नहीं, क्यों नहीं तब आपकी आवाज उठती है? ये आवाज तब कहां गायब हो जाती है? दिल्ली में भाजपा की सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया हिमानी जी, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, कोई नहीं था। इन्हीं लोगों ने हिंदू को मरवाया। अच्छा। जब उत्तर प्रदेश के राम भक्तों पर गोली चली तब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी। जब राम भक्तों पर गोली चली एक क्विक रिएक्शन महंत राजूदास जी, फिर मैं हाजी नाज़िम साहब का रुख करूंगी। फाजिल अहमद साहब, आपको भरपूर मौका दिया, अब महंत राजूदास कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, अब शांति से सुन लीजिए, फिर नाज़िम साहब। महंत राजूदास जी, इतनी दुर्भाग्य की बात है कि फाजिल अहमद पढ़ना भी नहीं चाहते। वो बता रहे हैं कि जब अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चली तो दिल्ली में भाजपा की सरकार थी। अरे ये भाजपा बसपा सपा से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पढ़ा तो करो केंद्र में सरकार किसकी थी। नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे और मुल्ला मुलायम सिंह तुम्हारा दादा, तुम्हारा बाप, तेरा बाप मुलायम सिंह, भाषा का चयन मुलायम सिंह, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा में सभी पैनलिस्ट से कहूंगी कि प्लीज तुम्हारा बाप, इस तरह से नहीं प्लीज। महंत राजूदास जी, मैं आपको भी रोकूंगी प्लीज। इस तरह से भाषा की मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखें। हम गलत बात है, सरकार बन जाए, पढ़ा लिखा करो, पढ़े लिखे को वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी जनता दल को नवासी में समर्थन। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इनकी जो पाठशाला है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये सेलेक्टिव सोच नहीं चलेगी। ये जिस प्रकार से सनातन पे टिप्पणी करना, ये तो शूद्र थे वाला काम किया है। नहीं, भगवान कृष्ण पे टिप्पणी किया। धर्म से क्या है भाई? नहीं, धर्म से क्या है? किसके खिलाफ जिहाद करने को कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? किसने आपको ये पाठ पढ़ा दिया? फाजिल साहब, शायद पूरा आपको ढंग से बताया नहीं, आपको बताया नहीं, उसका अर्थ नहीं समझाया। फिर वही ना, सेलेक्टिव अप्रोच का प्रॉब्लम तो है ही आपको। तो आपने सिर्फ उतना ही चुना जितना आपको समझ आया, बाकी आपने गुड़गोबर कर दिया उसका। देश का बंटवारा किया। भारत में रोटी तोड़ रहे हैं, आज सनातन का अपमान कर रहे हैं, इनके धर्म में आज हिंदू संस्कृति को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज देश में जिहाद कराना चाह रहे हैं, आज देश में दंगे कराना चाह रहे हैं। आज हिंदुओं को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, हिंदुओं को जगना पड़ेगा। इनकी सेलेक्टिव सोच ही जिसका कारण था मैं आप सभी पैनलिस्ट से कहूंगी, पेट में पानी मरोड़ने लगा इनके। किस प्रकार से हिंदुओं को धोखा देना। मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी मानवों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।